पहले क्लासों में हमने पढ़ा है कि सभी लिविंग बींग्स को फूड की नीड होती है, ज़रूरत होती है। वी हैव लर्न दैट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, जो फूड जो बनता है इन कंपोनेंट्स का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सभी मिलके एक फूड को बनाते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स, जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटी। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें एनर्जी देते हैं और बहुत से हम जो लाइफ की एक्टिविटी है इनके द्वारा परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड। हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कांट डू सो। लेकिन जो एनिमल्स हैं और मानव जो हैं, हम इंसान अपना ऐसा नहीं करते हैं। एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, और अपना जो फूड जो है हम प्लांट्स से और एनिमल से लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल डेट ईट प्लांट्स, और उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट को खाते हैं। दस एनिमल्स एंड ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट फॉर फूड। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है जो एनिमल और ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Mode of nutrition in plants. The process of taking in food by the organism and the utilization by the body is called nutrition. The process of taking in food, जो हम फूड लेते हैं इन बाय द, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है एंड इट्स और उसको यूज़ करते हैं हम, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, इस कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। उसको हम पोषण या न्यूट्रिशंस कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। जितने भी हम जीव हैं, जीवित प्राणी हैं, इनको जिंदा रहने के लिए या एनर्जी की हमें अपनी वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी हम फूड से लेते हैं। द फूड विच दे ईट इज़ ब्रोकन डाउन। जो हम फूड खाते हैं वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूटने के बाद उसको डिज़ोल्व होने टू गेट एनर्जी, वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो हमें एनर्जी मिलती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म can be divided into two categories based on their habits. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो फूड लेने का हमारा जो मोड है, तरीका है, उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उसको फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हीटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक दियर ओन फूड। न्यूट्रिशंस लेने का, वो पोषण लेने का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेकर अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ये सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, देन अनदर इज ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट अपना पोषण स्वयं करते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इट इज़ क्लियर। देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। हमने पहले भी ये पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हेंस ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए हम ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। देन हीटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हीटेरोट्रॉफिक।
the mode of nutrition in organism that can not make their own food. वो न्यूट्रिशंस जो कि ऑर्गेनिज्म का वो न्यूट्रिशन लेने का तरीका जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, एंड डिपेंड अपॉन अदर इज कॉल्ड, जो और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं. हेटेरियोस मीन्स अदर. वर्ड हेटेरियो मीन्स अदर्स. एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन विच डिपेंड ऑन प्लांट्स. एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, जो जीव जंतु और मानव इंसान को भी लेते हुए डिपेंड्स, हम सभी पौधों पर निर्भर हैं. फॉर दियर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक, और हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं. वी शैल नाउ लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड. अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं. विच पार्ट्स ऑफ प्लांट मेक द फूड, और प्लांट का कौन सा भाग जो है जो फूड बनाता है. फ्रॉम वेयर डू दे गेट द रॉ मटेरियल्स, वो जो रॉ मटेरियल, जो भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो कहाँ से लेते हैं. हाउ इज़ द फूड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो ये जो भोजन बनता है वो कैसे प्लांट के हर हिस्से में पहुंचता है. ये हम अगले पैराग्राफ में जानेंगे.